कालिके कृष्णरूपाय राधारूप शिवाय च सर्वक्लेशविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कामख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। त्रिनेत्रां हास्यसंयुक्तां सर्वालङ्कारभूषितां बीजियां त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। माँ भगवती कामाख्या आप सबों का कल्याण करे, आप सबों को खुश रखे, आप सब सुखी रहें, सुसंपन्न रहें। ऐसा है कि यह गुप्त नवरात्रि जो है सो समापन की तरफ जा रहा है। आज जो है सो षष्ठी तदुपरि सप्तमी तिथि है। खास करके ये माना गया है कि कल शनिवार जो है सो अष्टमी भी रहेगा, सप्तमी और अष्टमी दोनों रहेगा। तो खास करके काल रात्रि जो होती है, महानिशा पूजा जो होता है वो अष्टमी के रात्रि काल में होता है। और 8 शब्द जो है सो संसार में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अष्ट सिद्धि है, अष्ट वसु है, अष्ट जो है तो क्योंकि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता माँ भगवती सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया तो कहा कि अष्ट सिद्धि आपके पास रहे। तो साधना में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और साधना की माँ भगवती की कृपा से साधना में भी आदमी जब आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं कोई माँ भगवती की कृपा ही अनन्य रूप से मिलती है। आप उसके लिए खास करके कल शनिवार जो है सो भौमम शनि भौमम आरभेद कहा गया है। तो कल शनिवार है। अगर मध्य रात्रि में आप वाक सिद्धि करना चाहते हैं, जैसे कि आप बहुत से साधक कहते हैं कि महाराज जी हमें कुछ ऐसा रास्ता बताइए जिससे कि मैं जो चाहूँ जो कहूँ वो हो जाए, तो उसके लिए वाक सिद्धि के लिए अक्सर हाँ बताया गया है कि वाक सिद्धि शनिवार के दिन खास करके कल अष्टमी महानिशा पूजा होगा। उस समय में आप 11 बजे रात्रि से लेकर के 2 बजे रात्रि तक माँ भगवती का जो है सो 108 अगर अथर्वशीर्ष का पाठ कर लेते हैं गूगल चला करके, तो आपको वाक सिद्धि की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। कल से शुरू करिए और 1 महीना कर सकते हैं तो 1 मास, क्योंकि कल शुक्ल पक्ष का अष्टमी है। अगले शुक्ल पक्ष के अष्टमी तक अगर आप नित्य प्रति 51 पाठ करें या 108 पाठ कर रहे हैं तो बहुत ही सुंदर है। आप जिसको जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। दूसरी बात कि कभी भी जो आप बहुत लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई प्रक्रिया की जाती है, हमारे ऊपर तंत्र का काम है, तो उसको देखिए सिद्धि भी करना और समापन करना दोनों बहुत बड़ी आसान तरीका है। वो कैसे कि शनिवार के दिन मध्य रात्रि में अगर पाठ करते हैं हनुमान चालीसा का, तो हनुमान चालीसा के साथ साथ अगर एक चीज़ और ध्यान रखिए कि अपना निगाह किसी से नहीं मिलाएंगे, लेकिन कल से लेकर के 40 दिन तक अगर पाठ करते हैं मारुति स्तोत्र का, तो मारुति स्तोत्र का पाठ करें गूगल जला करके। आप देखिए कि 40 दिन के बाद जिससे निगाह मिला लेंगे वो आदमी आपका हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे दुष्प्रयोग करोगे तो उसका अनिष्ट आपका होगा। क्यों? हनुमान जी जो है सो कभी भी सात्विक प्रवृत्ति में रहते हैं। हनुमान जी जो है सो कभी भी आसक्ति में नहीं है। किसी के जन कल्याण के लिए आप कर सकते हो। अगर बाई चांस किसी अपनी काम वासना के लिए करते हो या अपनी स्वार्थ सिद्धि में करोगे तो उसका उल्टा भी बहुत ज़बरदस्त होता है। इसलिए हनुमान जी का ये काम जो है सो कभी भी सोच समझ करके करना चाहिए। और हनुमान जी की अगर प्रतिमा है तो प्रतिमा में निगाह जमा करके मारुति स्तोत्र का पाठ करिए, और उस निगाह को आम पब्लिक के सामने मत मिलाइए। किसी भी मनुष्य के सामने अगर मिलाते हैं वो आपके लिए नुकसानदेह बनेगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। तो खास करके इस साधना को तो स्त्री के लिए ही की जाती है। स्त्री जो है सो नहीं करेगी, पुरुष कभी भी पुरुष ही करेंगे। हाँ, ये है कि जिसके पति पत्नी में आपस में सामंजस्य नहीं हो रहा है, आप एक दूसरे को बात समझ नहीं रहे हैं, आप भी ठीक हैं,
पत्नी भी ठीक है तो भी अगर कोई चीज़ नहीं हो पाता है, घर में अशांति है, परिवार में बहुत से लोगों का फ़ोन आ रहा है कि महाराज जी हमारी बहू जो है सो हमसे तालाक लेने के लिए कह रही है, मैं तालाक लेना चाहता हूँ। तो इस सब चीज़ों के लिए खास करके देखिए, एक चीज़ और बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप हमसे कोई भी सलाह लेंगे तो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों का फोटो, दोनों का सामंजस्य, मैं पहले ये देख लूं कि इस स्त्री को इस पुरुष का सुख है कि नहीं है, इस पुरुष को इस स्त्री का सुख है कि नहीं है, उसके बाद ही विलग होने का प्रक्रिया शुरू होती है। अब बहुत से लोग हैं जो है सो आजकल मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, इस गुप्त नवरात्रि में भी कई एक फ़ोन आ गए कि महाराज जी हमारी लड़की जो है सो किसी के चंगुल में जा रही है, हमारी प्रक्रिया में जो है सो ये ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप अपने घर में हर शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन एक नियम बनाइए कि अगर खुद आप कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा। क्यों कि ब्राह्मण कोई भी आएगा, उसको अगर प्रसन्न नहीं करेंगे आपका मनोकामना सिद्ध नहीं होगा। तो उसको क्या है कि ब्राह्मण को बुलाइए और नवग्रह का, गणेश जी का, षोडश मातृका का पूजन करने के बाद 108 दुर्गा कवच का पाठ करिए। और दुर्गा कवच का पाठ करने के बाद वो भी पाठ क्या होगा, एक बार पाठ होगा, उसके बाद हवन जो है सो घी और गूगल का हवन होगा। उस पाठ को करने के बाद आप उस धुना को घर में दिखाइए, आपके परिवार में। आप देखिए कि अगर हर अष्टमी को कर सकते हैं तो महीना में एक बार, नहीं तो हर शनिवार को करिए तो महीने में 4 बार। अगर बाई चांस मंगलवार और शनिवार करते हो तो 8 बार। तो जल्दी समस्या को समाधान करना है, उसके लिए कम से कम 9 बार जरूर है। 9 बार करने के बाद अधिकस्य अधिकम फलम, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। आप इस कार्यक्रम को करिए, आपके परिवार में सुख और शांति समृद्धि दोनों मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि अष्टमी में खास करके एक चीज़ मैंने पहले भी कहा था कि 8 शब्द जो है सो बहुत ही है। अष्टपहर होते हैं, 4 दिन का 4 रात का। उसी तरह से अष्ट सिद्धि है, उसी तरह से जैसे अष्टपहर में 4 पहर रात्रि है, 4 पहर दिन है, उसमें जो है सो दिन में अगर जोगी कहा गया है कि जोगी दिन में सोते हैं तो रात्रि में जगते हैं, क्योंकि जोगियों का रात जब होता है तो गृहस्थियों का दिन होता है। उस प्रक्रिया में आप चाहें तो उसको कर सकते हैं, या शनिवार मंगलवार को आप हनुमानाष्टक और हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करिए। आपके परिवार में सभी प्रकार के रास्ते ठीक रहेंगे। दूसरी चीज़, एक बहुत बड़ी बात यह है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रहा है, जैसे कि देखिए आप भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था कब, कृष्ण पक्ष के अष्टमी को, क्योंकि 15 दिन का पक्ष, तो 15 दिन का पक्ष जो है 7 पहले और 7 बाद अष्टमी तिथि, उसके बाद मध्याह्न रात्रि। तो मध्य रात्रि जो होती है वो साधना में बहुत ही परिपूर्ण होता है। आप उस साधना के लिए बहुत से चीज़ें काम कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि 2 अक्षर जान लिया, संतों को दुख दिया। आजकल आडंबर बहुत ज़्यादा है। हर आदमी कहता है कि मैं साधक हूँ, मैं साधना करता हूँ, मैं ये सिद्धि कर रखा हूँ। सिद्धि बच्चों का खेल है। और ख़ास करके जो भी आदमी ज़्यादा सिद्धि कर लेता है, पैसा अर्थोपार्जन के लिए सिद्धि करता है, उसके परिवार में आज नहीं तो कल आपके जीवन में बहुत से कष्ट आ सकते हैं, आपके परिवार बर्बादी की तरफ जा सकता है। इसलिए मैं आपको एक सलाह दूंगा कि कोई भी माँ भगवती की कृपा हो, हनुमान जी की कृपा हो, किसी इष्ट का कृपा होता है, आप लोगों का कल्याण जरूर करें, लेकिन अपने स्वार्थ में कोई भी आदमी किसी का कदम न उठाए। दूसरी चीज़ ये कहा जाता है, उसी तरह से राशि जो है कुंडली में, जैसे 8वां राशि है वृश्चिक राशि है, तो आगे भी मैं वृश्चिक राशि के ऊपर एक वीडियो बनाया था।
था। तो वृश्चिक राशि का मालिक मंगल होता है और वो तंत्र में बहुत बड़ा प्रवृत्त होता है। अगर चाहे तो उसमें बहुत ही बड़ा तांत्रिक बन सकता है अगर सही गुरु का सानिध्य मिले तो। क्यों आप ये कहेंगे कि भाई उसको क्या ज़रूरत है तांत्रिक बनने का? क्योंकि वह भूमि पुत्र है मंगल, और मंगल का इष्ट कौन सा है? मंगल का उस किस राशि के मालिक है? मेष राशि का और वृश्चिक राशि का। तो वृश्चिक 8वां है, तो इसलिए उस राशि में वृश्चिक के 4 जो है सो आपको बिच्छू जो है बिच्छू के पे है। तो उसी तरह से आपके वृश्चिक राशि के 4 चरण है। आपके जीवन में 4 ही चीज़ की प्रधानता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अपने आप होता है। तो जब 4 चीज जहाँ पर परिपूर्ण होगा, धर्म होगा, अर्थ होगा, कम आप कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रत्वा पात्रत्वाद धनम आपनोति धनाद धर्म ततः सुखम। तो मंगल जो है एक ऐसा ग्रह है कि खुद जलता है, खुद रोशनी करता है, किसी के बताए हुए चलता नहीं है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता है। इसलिए आप इस चीज़ को खास करके इस समय को मत खोएं। शनिवार के दिन मध्याह्न काल में आप जो है सो माँ भगवती का आराधना करिए। और उसमें अगर किसी का, जैसे आगे भी मैं बता चुका हूँ कि जिस स्त्री का शादी नहीं हो रहा है या दाम्पत्य सुख में बाधा है, तो शादी नहीं हो रहा है, उसके लिए ओम ह्रीं कात्यायनी महामाये महाजोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुर्ते रमा, इसका मंत्र का जाप करें। और अगर आपस में पति पत्नी का सामंजस्य ठीक नहीं हो रहा है, उसको व्यवस्था करनी अगर है, तो उसके लिए आपको ये कहा गया है रूपम देहि जयम देहि भाग्यम भगवती देहि में पुत्र पौत्रान धनम देहि देहि सर्वान कामांश में। इस मंत्र का आप जाप करें। आपको पहले जो है सो ओम ह्रीं लगा लीजिए, लास्ट में ह्रीं ओम लगाइए, वो संपुटित मंत्र हो जाएगा। आपके जीवन में बहुत से सुख सुविधाएं प्राप्त होगी। माँ भगवती की कृपा आप पर बनी रहे, आप सुखी रहें, सुसंपन्न रहें। धन्यवाद। जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा।